हेलो दोस्तों, आज मैं आपके बीच फिर बैंकिंग से संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। मेरा चैनल शेखर्स एजुकेशन एंड ट्रैवल चैनल आपको नई नई जानकारियाँ देता है जो बैंकिंग, मैनेजमेंट, सब्जेक्ट्स लाइक फिज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित होती हैं और साथ ही साथ ट्रैवल की पूरी जानकारी इसमें रहती है, जिसमें इंडिया के विभिन्न प्लेस, जिसमें नॉर्थ ईस्ट भी है और विश्व के कई सारे देशों की यात्रा के वर्णन आपको मिलेंगे। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ नोटिफाइड रहने के लिए बेल बटन भी ज़रूर दबाएं। तो जैसा मैंने कहा, आज का वीडियो बैंकिंग पर रहेगा और इसमें हम एक बहुत ही सामयिक विषय पर चर्चा करेंगे जो कि है बैड बैंक की स्थापना। तो बैड बैंक क्या होता है दोस्तों? बैड बैंक एक ऐसा बैंक है जो बाकी सभी बैंकों के जो एनपीएस या तनावग्रस्त आस्तियाँ होती हैं उनको ले लेगा और उसके संशोधन में, उसके रिजोल्यूशन में काम करेगा और इन बैंकों को इन निष्प्रयोज्य आस्तियों या एनपीएस से फ्री कर देगा और बैंक मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर्स जो हैं उनको लोन देने के लिए आज़ाद हो जाएंगे। तो ये जो बैड बैंक है, ये वर्ष 2021 के बजट में इसकी प्रस्तावना की गई है और भाषण में, जो बजट भाषण था उसमें इसको स्थान मिला। बजट 2021 के भाषण में इसको स्थान मिला और भारत ने एक बैड बैंक की स्थापना पर काम करने के लिए कदम बढ़ाया है, जिसका उद्देश्य होगा कि एनपीएस को रिजॉल्व करना, एनपीएस को कम करना। तो गवर्नमेंट ने एक बैड बैंक की तरह का स्ट्रक्चर बनाने की सोची है जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बेहतर तरीके से मैनेज करेगा और इसका काम जो होगा, जो बैड बैंक होगा, वो एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और असेट मैनेजमेंट कंपनी के स्ट्रक्चर में होगा और ये सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों के एनपीएस या बैड लोन्स को ले लेगा और उनकी रिकवरीज को मैनेज करेगा। और ये कोई नया एक स्ट्रक्चर प्रपोज नहीं है। ऐसा स्ट्रक्चर स्ट्रेस एसेट रिजोल्यूशन के लिए पहले भी आया था एक कमेटी ऑफ बैंकर्स में, जो कि सशक्त स्कीम 2018 के अंतर्गत बैंकर्स कमेटी द्वारा लाया गया था और जो पोस्ट बजट प्रेस वार्ता होती है उसमें अधिकारियों ने ये बताया कि ये जो बैड बैंक का स्ट्रक्चर है, ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंकों के द्वारा बनाया जाएगा और बैंक इसमें एक कैपिटल जो है, पूंजी, अंश पूंजी देंगे शुरुआत में और गवर्नमेंट इसमें कोई पूंजी अंशदान नहीं करेगी। इस जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, असेट मैनेजमेंट कंपनी में गवर्नमेंट का कोई पूंजी अंशदान नहीं होगा और गवर्नमेंट सिर्फ इसको एक बनाने में मदद करेगी और ओवरऑल इसका एक पर्यवेक्षण करेगी, सुपरविजन करेगी। और ये जो बैंक है, जो बैड बैंक है, ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तनावग्रस्त आस्तियाँ या असेट्स हैं, लोन्स हैं, उनको टेक ओवर कर लेगा और बेटर मैनेज करेगा और इनको एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड या और जो निवेशक होंगे उनको बेचेगा और उससे ये पैसे की वसूली करेगा। बैड बैंक से क्या होगा कि ये सभी बैंकों को बैलेंस शीट को साफ़ करने में मदद करेगा और जो बैंक की बैलेंस शीट में एनपीएस होते हैं उनको एक असेट मैनेजर या असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा
और इस प्रकार जो एनपीए से कैपिटल बैंक का होल्ड अप हो जाता है, जो कैपिटल प्रोविज़न करना पड़ता है, बैंक उससे आज़ाद हो जाएंगे और उस कैपिटल को वो फर्दर लेंडिंग जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स को की जाती है उसके लिए उपयोग करके एक बेहतर काम कर पाएंगे। ये बजट स्पीच 2021 में इसलिए आया क्योंकि वर्ष 2020 तक तो जो असेट क्वालिटी थी वो सुधर रही थी, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक इसने इसमें रोल प्ले किया और ऐसा माना हमारे देश में जो बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई है उसने भी ऐसा माना कि जो असेट क्वालिटी की रिकवरी वर्ष 2020 तक हो रही थी वो शॉर्ट लिव्ड रहेगी और कोविड-19 के कारण उसमें और गिरावट आएगी असेट क्वालिटी में। और ऐसा माना गया, ऐसा अनुमान लगाया गया कि सितंबर 2021 तक जो असेट क्वालिटी है बैंकों की वो गिरेगी और एक अनुमान के हिसाब से जो ग्रॉस बैड लोन बैंक के बैलेंस शीट पे रहेंगे सभी बैंकों के, वो करीब 13.5% या 13.5% तक हो जाएंगे 30 सितंबर 2021 तक, जबकि यही जो बैड असेट्स थे बैंकों की बैलेंस शीट में वो सितंबर 2019 में मात्र 7.5% थे। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जंप, करीब 6% का जंप सितंबर 2021 में होने का अनुमान किया गया और इसलिए ऐसा सोचा गया कि बैड बैंक बनाया जाए जो कि बैंकों के एनपीए को कम करने में सहायक होगा। तो ये तो इसका एक पहलू हो गया और इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं और क्या क्या खास बात हैं इसमें। तो ये जो बैड बैंक है ये एक बहुत बड़ा कदम रहेगा बैंक की जो चिंता है बैड लोन्स को लेकर उनको दूर करने में, और कोविड-19 के कारण ख़ास तौर से जो बैड असेट्स बढ़ी हैं, रिसर्ज हुई हैं, उनमें बैड बैंक जो है हेल्प करेगा जो बैड असेट है उनको अलग करने में और उनको एक बैड बैंक में ट्रांसफ़र करने में, जो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में होगा। और तब जो बैंक इससे फ्री हो जाएंगे बैड लोन से, वो फ्रेश लेंडिंग कर पाएंगे प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के, और इकोनॉमिक ग्रोथ इससे होगी। तो ये बात हो गई। इसके बाद जो है ये एक बहुत बड़ा बूस्ट भी होगा बैड एसेट रिजोल्यूशन के लिए फाइनेंशियल सिस्टम में, और इस पर बहुत दिनों से चर्चा तो हो रही थी लेकिन अब ये फलीभूत हो रही है। बैंक अपना जो बैड एसेट है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे बैड बैंक को, एट ए डिस्काउंट ट्रांसफ़र करेंगे, और फिर जो एक्सपर्ट होंगे बैड बैंक के वो उसमें प्रयास करके रिजोल्यूशन करेंगे बैड एसेट का थ्रू ए प्रोफेशनल अप्रोच, एक पेशेवर तरीका अपनाते हुए उसका समाधान करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, और जो ओरिजिनेटिंग बैंक थे जहाँ से गया है बैड लोन, वो नए बिज़नेस पे फोकस कर पाएंगे और अपने बिज़नेस को बढ़ा पाएंगे। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था को भी फ़ायदा होगा। और जैसा मैंने कहा कि प्रोजेक्ट सशक्त जो था बैंकर्स कमेटी का, उसमें इसकी चर्चा सबसे पहले 2018 में हुई थी, और जो बैड बैंक है उसका जो कामकाज है वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो नया बना था उससे अलाइंड रहेगा और इस प्रकार उसका समाधान करेगा। और गवर्नमेंट इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगी पूंजी निवेश करके, और ये जो प्रक्रिया है वो बैंक खुद इसको लीड करेंगे। और ये एकदम सही समय पे ये घोषणा हुई है बजट में बैड बैंक की, क्योंकि इसके 5 कारण नज़र आते हैं जिन कारणों से ये एकदम सही समय पे हुआ है। पहला, पोस्ट कोविड एनपीए बढ़ने की संभावना पूरी है, इसलिए बैड बैंक बनना बहुत ज़रूरी है जो कि बढ़ते हुए एनपीए को संभाल सके, कम कर सके। और
दूसरा कारण ये है बैड बैंक बनाने का उचित कारण कि ये एक लेस कॉस्टली एक्सरसाइज है, ये कम खर्चीला तरीका है। और अभी बैंकों का जो नेट वैल्यू ऑफ एनपीए था वो कम भी हुआ था पीछे 2020 तक, तो इस समय ये कम खर्चीला एक विकल्प है। और यदि ऐसे अधिकारी या ऐसा वर्कफोर्स कर्मचारी जो कि रेजोल्यूशन ऑफ बैड लोन में स्पेशलाइज करते हैं, विशेष जानकारी रखते हैं, वो एक जगह पर बैड बैंक में ऐसे लोन्स को डील करेंगे तो एक अच्छा समाधान होगा, अच्छी वसूली होगी, और जो बैंक इसको ट्रांसफ़र कर चुके हैं वो बैंक नए बिज़नेस पर फोकस कर सकेंगे। तीसरा कारण बैड बैंक बनाने का उचित समय होने का ये है कि कोविड-19 से बहुत धक्का लगा बैंकों की बैलेंस शीट को, एनपीए बढ़े और ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो भी कम हुई, और इससे पेन क्रिएट हुआ इकोनॉमी में और बैंकों की बैलेंस शीट में भी। और 6 महीने का लोन मॉरेटोरियम तो दिया गया कोविड के समय में, लेकिन ये एक टेम्परेरी रिलीफ था, और मॉरेटोरियम के बाद जो लोन अकाउंट थे वो रिस्ट्रक्चर किए बैंकों ने, तो अब इसका एक सही समय है कि बैड बैंक बनाकर जो स्ट्रेस एसेट्स हैं बैड बैंक में ट्रांसफ़र कर दी जाएं। और चौथा कारण जो है इस समय को उचित समय होने का बैड बैंक बनाने के लिए है कि बैंक जो है फ्रेश बिजनेस पर अब फोकस कर सकें। लोगों की रोजी रोटी, काम धंधे बंद हुए तो नया काम धंधा शुरू करना है, उसके लिए बैंक का ऋण चाहिए, तो अब बैंक नए ऋण देने में फोकस कर सकें। इसके लिए पुराने जो ख़राब लोन हैं उनसे उनको छुटकारा देना होगा, उनको बैड बैंक में भेजकर। एक बार जब बड़ा भाग जो बैड लोन्स का है वो बैड बैंक या न्यू कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो बैंक्स एग्रेसिवली नए प्रोडक्टिव लेंडिंग पर ध्यान दे सकेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकेगी, लोगों का जो आर्थिक विकास हो सकेगा। अभी देखा गया कि जो क्रेडिट ग्रोथ था वो कोविड के कारण 6% से भी कम पर आ गया था, तो अब बैंक को अगर फ्री कर दिया जाएगा बैड लोन से तो ये जो क्रेडिट ग्रोथ है जो 6% से कम हो गई थी उसको बढ़ाया जा सकेगा। और पांचवा सबसे बड़ा कारण बैड बैंक को बनाने का इस समय पर यह है कि जो बैड असेट या बैड लोन्स का जो रिजोल्यूशन था, समाधान था, वो बहुत ही धीमी गति से होता था, और ये बहुत बड़ी समस्या एक रहती थी बैंकों के लिए, और रिकवरी ना होने से बैंक इसको राइट ऑफ करते थे, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली हिट होती थी बैंकों की। और एक कारण ये भी था कि बड़े कॉरपोरेट लोन्स में करीब 10-15 बैंक इन्वॉल्व रहते हैं, और रिजोल्यूशन करने के लिए 10-15 बैंकों के साथ मिलकर समाधान करना होता, जो एक कठिन प्रक्रिया थी, और इससे छुटकारा पाने के लिए बैंक इसको राइट ऑफ कर देते थे। बड़े बड़े लोन राइट ऑफ हुए, आपको मालूम है। तो ये जो स्लो पेस था बैड एसेट रिजोल्यूशन का, ये भी दूर होगा और फास्टर रिजोल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से बैड बैंक के लिए बहुत ही उचित समय था, और जो बैड बैंक है वो एआरसी मॉडल के द्वारा एक बेटर समाधान करेगा। और उम्मीद की जाती है, ऐसी आशा की जाती है, बैड बैंक जो है एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा, बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म होगा, और यदि ये सही तरीके से चल गया तो जो बैड असेट्स हैं उनसे छुटकारा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ बैंक प्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो हैं उनको और बढ़ चढ़कर लोन दे सकेंगे और आर्थिक विकास और तेज़ी से होगा। तो हमें ये आगे देखना है कि जिसका जो एग्जीक्यूशन है वो एक चुनौती है, और उसको कैसे पूरा किया जाता है उस चुनौती पर ही
इसकी सफलता निर्भर करेगी। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल शेखर्स एजुकेशन एंड ट्रैवल चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल में और भी जो वीडियो है उनको लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल में जो बेल बटन है उसको दबाएं, जिससे कि आप नोटिफाइड रह सकें जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। शुभ रात्रि।